नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पे। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार जुड़े हैं और पहली बार क्लासों को ले रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और आपको है यहाँ पर एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर की है जो थ्योरी क्लासेज और पीडीएफ है, जो नोट्स है वो आपको है जो पढ़ने के लिए है जो आपको मिल जाएंगे। तो अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और उनको भी बताइए कि यहाँ पर है जो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक नोट्स और प्रत्येक सब्जेक्ट के है जो वीडियो क्लासेज है आपको है जो मिल जाएगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं बायोकेम के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। जो अपना फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम होता है, उसमें है जो फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी चलती है, जैव रसायन एवं जैव प्रौद्योगिकी, उसके सिलेबस एनालिसिस की है अपन बात करने वाले हैं कि अपन को इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या है जो अपने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में है जो अपन आज चर्चा करने वाले हैं। इसका टाइटल है बायोकेम 111, कोड है बायोकेम 111 और टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। किसी यूनिवर्सिटी में ये है जो थर्ड सेमेस्टर में, किसी में फोर्थ सेमेस्टर में, किसी में सेकेंड में। तो अपने हिसाब से है जो एक बार यूनिवर्सिटी से सिलेबस मिला के तो है आप अपनी पढ़ाई को है जो सुचारू रूप से रख सकते हो। आज अपन है जो बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। अगर अपन बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोकेम है टाइटल और फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, जैव रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में अपन बात करेंगे। इनका है जो सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि अपन को है जो ये सेमेस्टर में है जो अपने सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से मोस्ट टॉपिक है जिनसे है जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये है जो 3 कैंडिडेट की सब्जेक्ट है, 2 कैंडिडेट की थ्योरी है और 1 कैंडिडेट का है वो प्रैक्टिकल है। तो अपन को ये है जो पढ़ना भी जरूर रहता है। अब अपन बात करते हैं इसके सिलेबस एनालिसिस की, अपन को कि क्या क्या पढ़ना है। अगर अपन बात करें इसके पहले चैप्टर की, यहाँ प्रथम लेक्चरर की बात करें, पहले चैप्टर अपने क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच एंड बफर। इसमें अपन को क्या पढ़ना है कि जैव रसायन का महत्व पढ़ना है कि जैव रसायन का क्या महत्व है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, इसके महत्व के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अपन को जल के बारे में, पीएच के बारे में, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है उनके बारे में, और जो बफर विलियन होता है उस बफर विलियन की है जो गुणों की है, जो प्रॉपर्टीज की है जो अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें एक तो बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन का महत्व, उसके अलावा प्रॉपर्टीज पढ़नी है अपन को, यानी कि उनके गुण पढ़नी है, किसके गुण धर्म पढ़ने हैं अपन को, जल के गुण धर्म, पीएच मीटर के गुण धर्म, और पीएच होता है जो पावर ऑफ हाइड्रोजन उसके बारे में। उसके अलावा अपन को है जो बफर के बारे में है जो पढ़ना है, बफर विलियन क्या होता है और इसके है जो गुणों के बारे में पढ़ना है मुख्य रूप से। उसके अलावा अपन देखें दूसरा चैप्टर तो कार्बोहाइड्रेट, किसके बारे में पढ़ना है अपन को, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन या कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, इसको पढ़ना है। उसके अलावा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा होती है, उस अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अगले चैप्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है, जो डाइसेकेराइड और जो पॉलीसेकेराइड होती है उसकी संरचना के बारे में पढ़ना है और गुणों के बारे में पढ़ना है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड की संरचना वो उनके गुणों के बारे में पढ़ना है अपन को उसमें चैप्टर में। उसके अलावा आपको बात करें तो इसमें है जो लिपिड इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जो लिपिड होती है, जो वसा होती है, लिपिड के है जो इंपॉर्टेंस, लिपिड का महत्व और लिपिड का है जो अपन को वर्गीकरण के बारे में है जो अध्ययन करना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स इंक्लूडिंग मेम्ब्रेन लिपिड्स, यानी कि इसमें अपन को है जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना एंड प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी गुण धर्म, फैटी एसिड जो फैटी अम्ल होता है उसकी, और उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होता है उनके बारे में है जो अपन को है मेम्ब्रेन लिपिड और फैटी एसिड की है जो संरचना और गुण के बारे में है जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और तीसरा है अपना प्रोटीन। प्रोटीन्स इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, प्रोटीन का महत्व, प्रोटीन का वर्गीकरण और प्रोटीन की संरचना के बारे में अपन को पढ़ना है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना और जो तृतीयक संरचना होती है उन संरचना के बारे में पढ़ना है। टाइटेरियन एंड ज्विटर आयन नेचर ऑफ एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड में ज्विटर आयन
जो एमिनो एसिड का अनुमापन और उसमें ये जो ज्विटर आयन होता है वो ज्विटर आयन की प्रकृति के बारे में जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसमें है जो अनुमापन ज्विटर आयन किसके अमीनो एसिड के जो अनुमापन देखना है और ज्विटर आयन को देखना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन का संरचनात्मक संगठन है उस प्रोटीन के संरचनात्मक संगठन के बारे में अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा एंजाइम्स जनरल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन, उसके अलावा प्रोटीन के बाद में क्या है एंजाइम, एंजाइम जनरल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके सामान्य गुण और वर्गीकरण, एंजाइम के सामान्य गुण और एंजाइम के वर्गीकरण अपन को क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एलोस्टेरिक एंजाइम, जो एलोस्टेरिक एंजाइम होती है उसके निर्माण की क्रिया विधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? एलोस्टेरिक एंजाइम के निर्माण की क्रिया विधि। जो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है इस एलोस्टेरिक एंजाइम के निर्माण की क्रिया विधि का है जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा है न्यूक्लिक एसिड इंपोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड महत्व और उसका वर्गीकरण पढ़ना है। उसके अलावा अपन को स्ट्रक्चर संरचना पढ़नी है न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी संरचना पढ़नी है? न्यूक्लियोटाइड की संरचना पढ़नी है अपन को। न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड होता है इस न्यूक्लियोटाइड की है जो अपन को है वो संरचना पढ़नी है। उसके अलावा बात करो तो सेकेंडरी एंड टर्टियरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी द्वितीयक, न्यूक्लिक एसिड की द्वितीयक व तृतीयक संरचना के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड की द्वितीयक व तृतीयक संरचना होती है, उस तृतीयक संरचना और द्वितीयक संरचना के बारे में जो अपन को विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि इसमें और अपन को क्या पढ़ना है तो इसमें पढ़ना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अपचयन पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस चक्र से। किससे? ग्लाइकोलाइसिस चक्र पढ़ना है अपन को, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उस ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में है जो अपन को पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस इस अपन को है जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा है टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन, टीसीए साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन होता है जो ईटीसी होता है उस ईटीसी के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड बीटा ऑक्सीडेशन एंड बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड यानी कि लिपिड का है जो पाचन पढ़ना है। क्या? लिपिड का है जो पाचन पढ़ना है। उसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन होता है, जो बीटा ऑक्सीकरण होता है उस बीटा ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ना है। और इसका है जो बायोसिंथेसिस यानी कि जैव संश्लेषण पढ़ना है। किसका? लिपिड का जैव संश्लेषण है अपन को, लिपिड के जैव संश्लेषण के बारे में है जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये तो थे 15 टॉपिक थे बायोकेमिस्ट्री के। किसके थे? बायोकेमिस्ट्री के थे। बायोकेमिस्ट्री में अपन को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उसके अलावा है जो अपन को एंजाइम और क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस चक्र ईटीसी इत्यादि के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। ये तो थे बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक। ध्यान रखना बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र और अपन को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, ईटीसी के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। अब अपन अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होती है, जो जैव पादप जैव प्रौद्योगिकी होती है उसके है जो क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में, उसकी अवधारणा के बारे में और इसके है जो अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है कि इसका क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं अपन, किन रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेन कल्चर, एम्ब्रियो सेल सस्पेंस, कैलस, अथर, पोलन एंड ओवल कल्चर, यानी कि अपन को इसके क्षेत्र और इसके अनुप्रयोग देखने हैं। किसके से? ऑर्गन कल्चर यानी कि अंग संवर्धन के बारे में, भ्रूण संवर्धन के बारे में, कोशिका निलंबन के बारे में। उसके अलावा कैलस और ऑर्थर होता है जो उसके बारे में है जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा है माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड यानी कि सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन, एम्ब्रियोनाइजेशन, सिंथेटिक सीड एंड अपन को है जो देयर सिग्निफिकेशन के बारे में है जो अध्ययन करना है। अगर अपन बात करें तो अपन को है जो सूक्ष्म परिवर्धन के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म परिवर्धन की विधियों में अपन को अंग जनन के बारे में पढ़ना है, भ्रूण जनन के बारे में पढ़ना है, संश्लेषित बीज के बारे में पढ़ना है और उसके अलावा है जो इनका क्या क्या महत्व है, अंग जनन, भ्रूण जनन, संश्लेषित बीज, इनके सब के महत्व के बारे में है जो अपन को स्टडी करनी है। उसके अलावा एम्ब्रियो रिसोर्स एंड इट्स सिग्निफिकेशन यानी कि जो भ्रूण बचाव है
क्या एम्ब्रियो रिसर्च यानी कि भ्रूण बचाव के बारे में, और भ्रूण बचाव के क्या क्या सिग्निफिकेशन है, इसके भ्रूण बचाव के महत्व के बारे में है जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा बात करें तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड के बारे में पढ़ना है, दैहिक संकरण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दैहिक संकरण, दैहिक संकरण के बारे में पढ़ना है। और जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड के बारे में है जो अपन को अध्ययन करना है। उसके अलावा देखें तो आपने सिलेबस में सोमा कलोनल वेरिएशन एंड इट्स यूज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर जो सोमा क्लोन भिन्नता होती है, सोमा क्लोन वेरिएशन होता है, उसका है जो फसल सुधार और क्रायो संरक्षण में क्या उपयोग है, उस फसल सुधार और क्रायो संरक्षण में अपन को है जो उनके उपयोगी है जो अध्ययन करना है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इंट्रोडक्शन टू रिकॉम्बिनेट डीएनए मेथड्स, जीन गन मेथड, पीईजी में मेडिटेट, और उसके अलावा है जो एग्रोबैक्टीरियम मेडिटेट जीन के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। इसमें अगर अपन बात करें तो जो पुण्य संयोजक डीएनए होता है, पुण्य संयोजक डीएनए की विधियों के बारे में पढ़ना है। पुण्य संयोजक डीएनए की जो विधियां है जैसे जीन गन हो गया, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थता हो गया, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो पीईजी मध्यस्थता है। इन सब के जो विधियां है इन सब की विधियों के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। उसके अलावा है ट्रांसजेनेसिस पीसीआर टेक्निक एंड इट्स एप्लीकेशन। ट्रांसजेनेसिस में जो पीसीआर टेक्निक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके जो अपन को जो अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा बात करें तो मॉलिक्यूलर मार्कर इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन। जो मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं उसका फसल सुधार और जैव प्रौद्योगिकी विधियों में है जो किस प्रकार से आणविक मार्कर है जो डीएनए मॉलिक्यूलर मार्कर काम आते हैं, उन सब के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। तो ये है जो अपने कुल 24 टॉपिक है, 24 है जो अपने चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में, इन सब के बारे में है जो अपन को बात करना है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने जो सिलेबस एनालिसिस किया है ये आपको है जो समझ में आ गया होगा। और अपने दोस्तों के पास में है जो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनको भी है जो बीएससी एग्रीकल्चर की है जो थ्योरी क्लासेज और नोट्स की है जो आवश्यकता रहती है, उनको भी है जो थ्योरी क्लासेज और नोट्स है जो उपलब्ध हो सके, इसलिए चैनल को है जो शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।